एक दिन एक छोटे से शहर में एक किसान रहता था जिसका नाम रफीक था। रफीक एक मेहनती आदमी था जो अपने खेतों में काम करता और अपनी पत्नी फातिमा और 2 बच्चों के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता था। उनका छोटा सा घर खेत के बीच में था, जहां चारों तरफ हरियाली और फसलें थी। एक दिन रफीक को अपने खेत में काम करते हुए जमीन में कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने सोचा कि यह शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो यह एक सुनहरे सिक्के का टुकड़ा था। रफीक ने सोचा कि शायद यह किसी ने खो दिया होगा, मगर उसकी चमक देखकर उसने और खुदाई करने का निर्णय लिया। रफीक ने जल्दी से घर जाकर फातिमा को बताया और वे दोनों मिलकर खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते उन्हें एक पुराना संदूक मिला जो बिल्कुल खजाने की तरह दिखता था। दोनों ने मिलकर संदूक को खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। संदूक में सुनहरे सिक्के, रत्न और कीमती आभूषण थे। फातिमा ने कहा, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। रफीक ने कहा, हमें यह खजाना शहर के बुजुर्गों को भी दिखाना चाहिए ताकि वे हमें मार्गदर्शन कर सकें कि हम इसका क्या करें। रफीक और फातिमा शहर के बुजुर्गों के पास जाकर सारी कहानी सुनाई। बुजुर्गों ने कहा, यह खजाना तुम्हारा हक है, लेकिन तुम्हें इसका एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए देना चाहिए ताकि सब इस नेमत में शामिल हो सकें। रफीक और फातिमा ने बुजुर्गों की बात मानी और खजाने का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। बाकी खजाने से उन्होंने अपने खेतों को बेहतर बनाया, बच्चों की शिक्षा के लिए इंतजाम किया और अपने छोटे से घर को एक खूबसूरत महल में बदल दिया। रफीक और फातिमा की उदारता और मेहनत की वजह से शहर के लोग उनकी बहुत इज्जत करने लगे। वे दोनों हमेशा दूसरों की मदद करते और शहर की तरक्की के लिए काम करते रहे। रफीक की यह कहानी इस बात का सबक देती है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना और दूसरों की मदद करना इंसान की जिंदगी को खूबसूरत और खुशहाल बनाता है। खजाना पाने के बाद भी रफीक ने अपनी सादगी और इंसानियत को नहीं छोड़ा, जो कि उसकी असली दौलत थी। समाप्त।